और आज हमारे युवा भाई बहन किस रास्ते पर जा रहे हैं। शिवाजी को देखिए, शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में तोरण का किला जीत लिया। वहां से उनके मंत्री वहां की बेगम को ले आए, बेगम वहां के राजा की पुत्री को ले आए, बोले महाराज तोहफा देना चाहते हैं। शिवाजी का चरित्र देखिए, उनके चरणों पर गिरा और बोला शिवाजी कि अगर माता मैं तुम्हारा पुत्र होता तो आपकी तरह सुंदर होता। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, एक पत्रकार बहन शिकागो में बोली स्वामी जी मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। स्वामी जी बोले मुझे ही माता पुत्र बना लीजिए। विचार करिए, हमारे देश का चरित्र ये था। क्यों था? क्योंकि शिवाजी समर्थ रामदास से जुड़े हुए थे। राम भगवान वशिष्ठ जी को गुरु बनाया हुआ था और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया था। अगर आप अपने समाज को निर्मल करना चाहते हो तो आप अपने बच्चों को सच्चे सदगुरु से जोड़ना होगा। तब आप अपने बच्चों में स्वामी विवेकानंद की छवि देख सकते हैं, शिवाजी की छवि देख सकते हैं। भाइयों बहनों माताओं, अगर कोई भाई भूल से भी ऐसा अगर करता है तो उसको जयंती नरक में भेजा जाता है। यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में भाइयों को और ऐसा नहीं माताओं को भी भेजा जाता है जो अपने सतीत्व को नष्ट करते हैं। 10वां महारौरव जो लोग खेत खलिहान गांव घर आदि में आग लगा देते दुश्मनी के कारण, उसको महारौरव नरक में भेजा जाता है। तमिस इस नरक में 11वां है यमदूती। यमदूत चोरी जैसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को भयंकर नरक में भेजते। असीपत कर्म बल का यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत से। तो संसार में अगर छोटे से छोटा कर्म भी करते हो तो आपको 36 प्रकार के नरकों से में गुजरना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर लगाइए तो सारे नरकों से बचा जा सकता है। यहाँ पर यमराज समझा रहे हैं, इसलिए जीवन में उसने पाप बहुत किए लेकिन एक पुण्य किया। क्या? उसने संत का सानिध्य कर लिया, और जो पल भर का संत का सानिध्य कर लेता है उसके 36 नरक से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से उसका कल्याण हुआ। हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, वो भगवान विष्णु से द्रोह करता था और प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी, नदी में फेंकवाया केवल अपने स्वार्थ के लिए, अनेक प्रकार से जलते हुए आग में जलाया। अपनी बहन को, उसकी बहन को वरदान था, उसको आग में बिठाया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, लेकिन बहन जल गई और प्रहलाद बच गया। क्योंकि भगवान के जो भक्त को मारता है वो फिर वरदान भी श्राप बन जाता है। उसकी माता कहती है प्रहलाद तू नाम क्यों नहीं छोड़ देता, विष्णु भगवान के नाम को छोड़ दे, सत्संग छोड़ दे। प्रहलाद कह रहा है माताजी मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन नाम मुझे नहीं छोड़ना है। ध्यान देना, एक बार अगर जीवन में नाम मिल जाएगा ना तो वो आपको छोड़ता नहीं, आपका कल्याण करवाएगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं नेहावि विक्रम प्रतो वायो न विद्यते। इस बीज का नाश नहीं होता है, ये एक ना एक दिन आपको भगवान के धाम लेकर पहुंचाएगा। एक दिन क्रोध में आकर के जब उसकी बहन खत्म हो, बोले तेरा भगवान कहाँ है? तो बोले इस खम्भे में है। उस जलते हुए खम्भे में भी प्रहलाद को बांध दिया और जैसे ही उसने गदा मारा तो हिरण्यकश्यप का जन्म, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, और आज नरसिंह भगवान का अवतार हो गया।
बोले नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह का रूप कैसा था? ऊपर तो थे सिंह के और नीचे थे नर के। अब तो हिरण्यकश्यप कुछ समझ नहीं पा रहा है। हाथ पकड़ा, बोले हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तुम मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? तूने कौन सी अमर बूटी खा ली? बोले हमें वरदान है कि ना मैं जानवर से मरूं न मानव से मरूं। बोले मेरी तरफ देख, मैं जानवर हूं को मानव? बोले ना आप जानवर हो ना मानव। तो बोले सही हूं कि नहीं? बोले हाँ। बोले तो मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। बोले अभी समय कौन सा है? बोले गोधूली का। बोले दिन है कि रात? बोले ना दिन है ना रात। तो बोले सही है। बोले तो एक वरदान और दिया ब्रह्मा जी ने, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले मेरे नाखून देख रहा है, ये ना अस्त्र में आते ना शस्त्र में आते। उसको ले गए हाथ पकड़ के। आज तो हिरण्यकश्यप शांत खड़ा है, क्योंकि पाप कितना भी हावी हो लेकिन पुण्य के सामने शांति रहना पड़ता है। हिरण्यकश्यप का हाथ पकड़ के ले गए। बोले मुझे वरदान है कि ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। तो बोले कहां खड़ा है? तो ये जो गेट होता है उसकी देहरी पे खड़ा किया। बोले अभी तो मैं देहरी पे खड़ा हूं। भगवान ने अपनी गोदी में लिटा लिया और दोनों पेटों को दोनों हाथों के नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया और उसकी बड़ी आंत को निकाल करके उसके प्राणों का अंत कर दिया। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। और आंत निकाल के गले में बैठ। आज भगवान बहुत क्रोध में। सारे देवी देवता विष्णु जी के पास गए। बोले महाराज आज तो आपका रूप बहुत ही भयानक है। बोले जाओ प्रहलाद को आगे करो, क्योंकि बिना भक्त के माध्यम से अब वो शांत भी नहीं होंगे। प्रहलाद को आगे किया और जैसे ही प्रहलाद ने कहा प्रभु, तुरंत भगवान ने, क्योंकि भगवान के लिए कष्ट सहा था, नेत्रों में जल भर आया और तुरंत गोदी में ले लिया और ऐसे दुलार करने लगे जैसे कोई माता अपने पुत्र को दुलार करती। भगवान के लिए जो कष्ट उठाता है ना, भगवान उसे उतना ही दुलार करता है। बोले बेटा मांग, क्या मांगता है? बोले महाराज मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। धन्य है वो बालक प्रहलाद और धन्य है उसके माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद ने अनेक वर्षों तक शासन किया। उन्हीं के यहाँ हुए विरोचन, विरोचन के हुए बलि। बलि ने सारे संसार पर आधिपत्य कर लिया। बलि ने इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्र पर अपना आधिपत्य कर लिया, क्योंकि बलि कोई साधारण नहीं थे। बलि अध्यात्म ज्ञान के जो 12 आचार्य हैं उसमें एक नाम बलि का है। बलि राक्षस नहीं थे। भगवान भोलेनाथ यमराज जो नचिकेता को ज्ञान दिया और उसमें बलि का भी नाम है 12 आचार्य। बलि कोई साधारण नहीं थे। भक्ति के शब्द थे बलि। यहां पर कथा आती है कि एक गज जो था उसको बहुत घमंड था। देवता मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन एक हाथी था उसमें 10,000 बल का, 10,000 हाथियों का बल था। और जब व्यक्ति के पास ताकत आ जाती है तो किसी को समझता नहीं। उसकी 100 रानियां थी, 1000 पुत्र थे। एक दिन एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया और सरोवर में स्नान किया, उसको ग्राह ने पकड़ लिया। पहले तो अपनी ताकत लगाई, इसके बाद परिवार बुलाया। जब परिवार के लोगों ने साथ नहीं दे पाए, सब अंदर के तरफ जाए तो छोड़ छोड़ के भाग गए। जिनके आप साथी बनते हो ना, अंत समय वो सब धोखा दे जाएंगे। सब धोखा देके छोड़ गए कि संसार के लोगों से आस
ऐसा न किया करना, यहाँ कोई हो अपना, हरि नाम जपा रखना। जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा रखना। हम सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग भाव से गाएं। जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना।
जब संसार की आशा टूट जाती है तो केवल एक ही आशा रहती है, गोविंद की।